नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों ये कोई वीडियो नहीं है जिसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले एग्ज़ाम को लेकर। ये एक वीडियो है जो हम सबको देखना चाहिए। और ये वीडियो जब मैं ख़त्म करूँगा तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स को, अपने सोसाइटी में शेयर कीजिएगा। और भले बहुत समय नहीं, लेकिन 10 से 15 मिनट सोचिएगा ज़रूर कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो बीते दिनों एक केस हुआ है उज्जैन में, जिसे उज्जैन रेप केस कहा जा रहा है, जहां पर एक नाबालिग लड़की, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की, उसके साथ सामूहिक दुराचार, रेप हुआ है। और उस केसेस की जब परत दर परत खुल रही है तो मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। इनफैक्ट उसके केस को देख के जो पुलिस कर्मचारी हैं, जो प्रेसिडेंट के वेलकम पे वहाँ पर थे, उन्होंने उस बच्ची की शिक्षा का भी जिम्मा जो है वो उठा लिया है। तो एक तरफ तो मैं देख रहा हूँ, एक व्यक्ति है जिसने हेल्प किया जब कोई और हेल्प नहीं कर रहा था। एक पंडित जी हैं, उन्होंने हेल्प किया। पुलिस ने 72 घंटों में पूरा लगभग केस क्रैक कर लिया है। लेकिन मैं सवाल उनसे पूछने जा रहा हूँ, और ये सवाल उन लोगों से भी है जो उस सीसीटीवी कैमरा में कैद हैं और जिन्होंने उस बच्ची की मदद नहीं की। किसी ने 50 रुपए दिए, किसी ने 60 रुपए दिए, लेकिन उस बच्ची की किसी ने मदद जितनी करनी चाहिए थी, जितनी क्या, मतलब शर्म आती मुझे कि उन्होंने जो उनका जो उनका कर्म था कि उन्हें करना था, वो उन्होंने नहीं किया। तो दोस्तों, एनडीटीवी पे और कई न्यूज़ मीडिया पे एक रिपोर्ट आ रही है कि ऐसे लोग जो सीसीटीवी में कैद हैं, जिन्होंने उस बच्ची की मदद नहीं की है, उन पे पॉक्सो एक्ट लगाया जाएगा। इसकी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये पूरी खबर क्या है, बेसिक खबर क्या है, क्योंकि काफ़ी खबर आपको अलग अलग मीडिया आउटलेट से मिल गई होंगी। वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये है कि एक सच्चे नागरिक की तरह आपको बताना ये पूरी खबर क्या है, और जो भी इसमें एक एकेडमिक एस्पेक्ट है, जो जो आपको जानना चाहिए, ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए बल्कि आम जनजीवन के लिए, कि हमारा अधिकार है ये, हमारा ये, हम बार बार कहते हैं कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारे अधिकार क्या हैं, हमें क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ पीस, बहुत कुछ है। लेकिन यार, कुछ हमसे भी उम्मीदें हैं ना, तो उनके बारे में आज मैं बात करूंगा आपके सामने। तो पॉक्सो एक्ट लगाने की दोस्तों जो है वो बात की गई है। तो जिन लोगों ने उस 15 साल की बच्ची, माफ़ करिएगा, 15 साल की जो बच्ची है, उसकी जिन्होंने हेल्प नहीं की, जिसका रेप हुआ था, वो अर्धनंग अवस्था में, और जो काफ़ी खून बह रहा था, इनफैक्ट उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था, वो दर बदर गई, अलग अलग घरों के सामने गई, और उनमें से कई लोगों ने उसकी मदद भी नहीं की। मतलब शायद एक या दो लोग ऐसे हैं जो सामने हैं जिन्होंने मदद की है, बाकी लोगों ने या तो इग्नोर किया। इनफैक्ट एक वीडियो मैंने देखा और मुझे बड़ा अजीब लगा कि एक आदमी है, उसकी मदद मांग रही है और वो पीछे हट गया है और दीवार पे लटक गया, और हेल्प नहीं कर रहा वो। तो ऐसे लोगों पर जो है वो पॉक्सो लगाने की बात की गई है, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, फॉर फेलिंग टू रिपोर्ट और रजिस्टर द कमीशन ऑफ अ क्राइम। क्योंकि ये हमारा अधिकार है। अगर हमारे सामने ऐसा कोई दुराचार हो रहा है, ऐसा कोई हरकत हुई है, ऐसा कोई कुकर्म हुआ है, तो ये हमें करना पड़ेगा। ये पॉक्सो एक्ट जो है वो कहता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट अगेंस्ट चिल्ड्रन इज अ सीरियस क्राइम अंडर पॉक्सो एक्ट। टॉप कोर्ट ने अभी कुछ 6 महीना पहले उन्होंने अंडरलाइन किया था कुछ ऐसे प्रोविजंस पॉक्सो एक्ट के अंदर, जो एक लीगल ऑब्लिगेशन, हमें एक नैतिक, हमारी ये ड्यूटी है कि हम जैसे ही हमें जानकारी मिले कि एक बच्ची के साथ या बच्चे के साथ दुराचार हुआ है, रेप हुआ है, तो हमें उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर हम रिपोर्ट नहीं करते हैं तो हम पर इस एक्ट के तहत कार्यवाही होनी चाहिए, होगी। ये यहाँ पर दोस्तों ये एक्ट जो है वो आपका कहता है। अब अगर हम बात करें तो ऐसा देखा गया है कि एक व्यक्ति तो पकड़ लिया गया कि उसने जानबूझ कर मदद नहीं की है, इनफैक्ट उसे पता था उसने मदद नहीं की है। और अगर और व्यक्ति भी पकड़े जाएंगे तो उनको भी इसमें लाया जाएगा, जिन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया है पुलिस को, उन पर भी लीगल एक्शन जो है वो लिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में एक मैन है जो कि उस
जो जो पीड़ित बच्ची है, जो जो जिसका खून बह रहा है, उसको भगा रहा है अपने ओर से। और उस क्लिप में हम देख सकते हैं कि वो बहुत ही आराम से एक दीवार पे अगेंस्ट फ्रंट डोर है और वो हेल्प करने से मना कर रहा है। और ऐसे कई और एविडेंसेस भी मिले हैं जिसमें बहुत ही पीड़ादायी और बहुत ही हार्टलेस वो एविडेंसेस जो हैं वो दोस्तों मिले हैं। उन वीडियोस में ऐसा देखा जा रहा है कि वो लड़की से सिर्फ दिखा जा रहा है कि वो एक टोल बूथ तक जाती है और वहाँ पर एक स्टाफ जो है उसने उसे पैसे दिए हैं, कुछ क्लोथ दिए हैं और करीब 7-8 लोगों ने हेल्प करने की कोशिश की है, लेकिन उनमें से किसी ने भी जो स्ट्रीट्स पे थे, उन गलियों में थे, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश नहीं की। जब वो जा रही थी तो उसे एक पंडित मिलते हैं, एक महंत मिलते हैं और वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और फिर वो अथॉरिटीज़ को, वो जो प्रीस्ट है वो उन्हें अलर्ट करते हैं। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि आपने इस वीडियो में एग्ज़ाम के लिए क्या सीखा। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एक्ट को हम बार बार सुनते हैं, पॉक्सो, इसको प्लीज़ पढ़िए आप लोग, क्योंकि हम सब खास तौर पे जो बालिग लोग हैं जिनकी उम्र 18 से ऊपर है, उनका नैतिक अधिकार है इस एक्ट के तहत उस सारे कार्यों को करना। तो हमें पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज आप बैंकर बन जाएं, आप एसएससी में क्रैक कर लें, आप कुछ भी बन जाएं, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं तो बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब बकवास है, बाकी सब बहुत बहुत बेकार चीज़ है। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने 2 बार भी नहीं सोचा, 1 बार भी नहीं सोचा। मैंने कहा बनाना तो मुझे वीडियो है, उसका रीज़न यही है क्योंकि ये आप तक पहुंचाऊं मैं कि ये एक वन ऑफ इंसिडेंस नहीं है। आज से 11 महीने पहले कुछ ट्राइबल बच्चियों के साथ भी दुष्कर्म हुआ था। वहां पर भी सेम चीज़ देखी गई थी कि वहां पर लोगों ने जानबूझकर या अनजाने में, जो भी कह लीजिए, उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था। इनफैक्ट वो इससे अपने आप को दूर कर रहे थे और उन बच्चियों की हेल्प नहीं कर रहे थे। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, स्पेशली जो आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनमें शेयर कीजिएगा। इस एक्ट के बारे में पढ़िएगा और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपका क्या सोचना है और कुछ करना चाहिए हमें इसको लेकर। इसे हमें भुलाना नहीं चाहिए क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है और अगर ऐसा समाज रहेगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हम चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन दिल में जब दर्द नहीं होता किसी की पीड़ा देखकर, तो चांद पे पहुंचना भी मिथ्या है। Thank you so much everyone and take care. Thank you so much.